हमारे शिक्षा गुरु श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जय युक्त हो और उनकी नयन के मणि कंठ के हार आत्म सदृश आज जिन महापुरुषों की तिरुभाव तिथि अप्रकट तिथि लेकर ये महासम्मेलन की आयोजन किया हुआ है, वो हमारी शिक्षा गुरु तीर्थंज स्वामी नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जय युक्त हो। हम हल्दिया में प्रचार में गए थे महाराज जी के साथ। गरीब भक्त, बहुत गरीब भक्त हैं, उन्होंने आयोजन किए हैं। तो यहाँ सभा में उपस्थित हैं हमारे आचार्य महाराज भी थे और ज्योति महाराज अब प्रकट हुए हैं वो भी थे। हमारे पहले जोगेश प्रभु थे, अब जो महाराज हुआ है वो भी थे। तो हम सब प्रसाद पा रहे थे, तो हम लोग प्रसाद का समालोचना कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और महाराज और त्रिविक्रम महाराज भी से थे साथ में। तो मिट्टी का 2 मंजिल, उसमें उठना और नीचे उतरना बहुत कष्टदायक थे, फिर भी महाराज जी बहुत खुश थे उसमें। और हम जब प्रसाद के बारे में ऐसा ऐसा बता रहे थे तो महाराज नीचे उतरकर हम सबको धमकी दिया, डांटा, शासन किया, ऐ चुप करो, ये गरीब आदमी भिक्षा करके हम लोग के लिए इतना कुछ आयोजन किए हैं, तुम सबको तैयारी प्रसाद मिले है। ये जगत का चीज जब भगवान को दिया जाता है तो वो प्रसाद बन जाते हैं, अपराकित बन जाते हैं। तुम सब इनकी निंदा कर रहे हो। महाप्रसाद है, महाप्रसाद बुद्धि लेकर महाप्रसाद सेवन करो। ऐसा उनका वैष्णवता है, वो हम देखे हैं आंखों से। चंडीगढ़ 20 सेक्टर बी में जो चैतन्य गौड़ीय मठ है, उस साल धर्म सभा में मेरे को बोलने के लिए कहा था। मैंने राय रामानंद संवाद की जो कथा वो कहने लगे, वक्तव्य समाप्त हुआ, हमको बहुत हाथ ताली भी मिली। सभा के अंत वो अपने घर में मुझे बुलाया। वक्तव्य रखने के समय मैंने कहा था, राय रामानंद ने ये कहा, महाप्रभु ने कहा ये कुछ नहीं है, आगे कहो। मैंने ये बोला था, ये कुछ नहीं है, आगे कहो। महाप्रभु ने बोला था जो चैतन्य चरितामृत में है, ये हो वाच्य, आगे कहो। और मैंने हिंदी में बोलने के लिए कहा था कि ये कुछ नहीं है, आगे कहो। महाराज जी ने मुझे बुलाकर कहा, एकांत में उन्होंने है और मैं हूं। महाराज कहा कि ऐसा नहीं है। महाप्रभु ने नहीं कहा कि ये कुछ नहीं है। महाप्रभु ने कहा यह वाच्य, यहो वाच्य, आगे कहो। बोलकर उन्होंने अपना पंचपात्र दिखाकर दृष्टांत तो दिया कि ये पंचपात्रों के अंदर पानी रखा जाता है, तो इसके एक बाहर है, बाहर नहीं होने से हम अंदर नहीं मिले, हमको नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। महाप्रभु ने कहा यहो वाच्य। तो उन्होंने सभा में हमको नहीं डांटा, सबके सामने में नहीं बोला, एकांत में बुलाकर ऐसा मेरा भूल संशोधन करके दिया है। महाराज जी इतना बड़े वैष्णव थे, उनको हमने, उनका जो बाह्यिक संग है, हम जो आंखों से उनको देख पाते थे, वो हमसे, उससे हमने वंचित हुआ। मगर महाराज जी की जो शिक्षा है, महाराज जी की जो वैष्णवता है, महाराज जी की जो लीलाएं हैं, उनकी जो आचार्य की आदर्श है, वो तो बरकरार कर रहेगा। तो महाराज जी के चरणों में यही मिलती है कि महाराज जन्म जन्म भर अब जहां भी लीला करे, जब जब तब तक आपकी संग प्राप्त करने का मौका मिले, यही गुरु जी बोले, तीर्थ महाराज श्रीला माधव महाराज जैसे भक्त मंदिर सब सारा भारत में बना करके दिया है ना, आप आचार्य का पद ना करो तो ये सारे श्री चैतन्य गौड़ी मठ ध्वंस के आप ही एक कारण बनोगे। तो उसमें गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा या अभिशाप मिलेगा? बस महाराज जी बोले, संत महाराज जी
वो हमारे गुरुजी चले गए, लेकिन हमारे गुरुजी आप ही का मुखारबिंद से यही कीर्तन करके हमको सुनाया। ठीक है, जब आप वचन देते हैं ना, हम वचन देता हूं, जब तक रहेगा चंदा तारा, जब तक बहेगी जल का धारा, जब तक हमारा शरीर में आत्मा विराजमान रहेगा, तब तक मैंने श्री चैतन्य गौड़ीय मठ को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत सज्जन बोलते थे कि हमारे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने कोई आभूषण करते नहीं, विलास व्यसन कुछ नहीं करते ना, करते हैं वैष्णव आभूषण में भरपूर थे उन्होंने। श्रीमद् भागवत में क्या आभूषण है वैष्णव लोगों का? तितिक्षव, कितना धीरज, गुरु भाई लोग कितना भी आचरण करे, शांति से सबको एक ही साथ लेकर के, कहाँ पंजाब है, कहाँ हैदराबाद है, कहाँ आसाम है, बोले चलो गुरु भाई लोग सती चलो हम सब मिल करके संकीर्तन करेंगे। तो तितिक्षव कारुणिक, कोरोना में भरा हुआ दिल, और शरीर सर्वदेही नाम, उनका शत्रु कोई नहीं था, कोई शत्रु नहीं था उनका। अजात शत्रव शांत साधवो सद्भूषणम, साधु महात्मा का जो आभूषण है वो आभूषण में परिपूरित थे हमारे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। जैसे कि हरिदास ठाकुर के बारे में कबीराज गोस्वामी ने बताया, हरिदास शिलो पृथ्वी शिरोमणि तहा बिना रत्न सही सुन्न हईलो मेदिनी। मैं आज कहता हूं कि हमारे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने वैष्णव चूड़ामणि, और वैष्णव चूड़ामणि थे। आज भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज चले गए तो आज इस धरती में ऐसा वैष्णव शून्य हो गया, शून्य हो गया। हमारे भक्ति वन गोस्वामी महाराज जी ने बताए थे, देखो अरे हमारा गुरु जी का तो महिमा में कीर्तन करेंगे, उनका गुरु जी का महिमा उन्होंने कीर्तन करेंगे। तो हमारे भक्ति हृदय वन महाराज जैसे पर्सनैलिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी थे गौड़ीय वैष्णव। तो उन्होंने बताया कि भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी का एक शिष्य है, वो भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज परम साधु है। उनका संग में आकर के जो लोग भजन करेंगे जरूर निश्चित रूप से कहा जाए कि भगवत धाम प्राप्त करें। तो हमारे पुरी गोस्वामी महाराज जी, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी बोले कि भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जैसे महात्मा इस धरती में विराज। देखो, तो हमारे गुरु जी ने पूछा, बेहाला मठ में माधव महाराज जी और तीर्थ महाराज जी गए, वो फाउंडेशन लैंगिक सेरेमनी में। तो हमारे गुरु जी फिर पूछे कि महाराज जी तो किनको अपने आचार्य निर्णय किया है? बोले मैं तो बता दिया था, लेकिन ये जो भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज है ना, ये हमारे बहुत सन्यासी, बहुत ब्रह्मचारी, बहुत वानप्रस्थी और बहुत गृही हमारे आदरणीय मिश्र जी है, बहुत प्यारे तो है, लेकिन हमारे तीर्थ महाराज जैसा हमारा सेवा करते हैं ऐसा दूसरा कोई नहीं। तो उस बात को सुनकर हमारे गुरुजी ने बोले, अभी हमारा ये याद होता है कि कृष्ण भगवान का 7 कोटि गोपियां सेवा करती थी, लेकिन राधा रानी जैसा कोई नहीं थे। हे माधव महाराज जी, आपका भले ही कितना सारे सन्यासी ब्रह्मचारी हो, लेकिन वो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जैसा इसका कोई द्वितीय नहीं बनेगा। वृक्ष का बहुना फल भाग है, जैसा नदी न संचय ने परमारथ के कारण ही साधु ने धरा शरीर। तो परमारथ की कारण ही हमारे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने धरा शरीर। परमार्थ शिक्षा देने के लिए उनका गुरुजी उनको लाए थे। हमारे गुरुजी श्री माधव गोस्वामी महाराज जी, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी, भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी, भक्ति श्रीधर महाराज जी, सारे जितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैष्णव पर्सनैलिटी जितने थे, सब जन एक ही वाक्य में कहने लगा कि भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जैसे महात्मा इस धरती में मिलना बहुत मुश्किल है। आज हम सबका एक
भाग था कि भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जैसे महात्मा को हमारे गौड़िया परंपरा में हम सबको गुरु वर्ग होकर उनका चरण में हम सबको प्रणाम करने का मौका मिला। समय 2013 की है, अगस्त 28 तारीख जन्माष्टमी तिथि। गुरु महाराज जी उस समय तक ऐसे लीला कर रहे थे कि हम सेवकों का समझ से बाहर था पूरा। क्या करने से वो प्रसन्न होते, क्या नहीं करने से वो प्रसन्न होते, ये कुछ भी हमारा कोई भी सेवक का मन में पता नहीं था। कभी हम साथ में रहते, उनके सामने बैठते तो उनकी खुशी होती थी, कभी उनके साथ में बैठते तो उनको दुख होता था। क्या खोज रहे थे, क्या देख रहे थे, क्या चाहिए उनको, ये हमारा बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था। हम सब लोग बैठे हैं, कभी भी दरवाजे की ओर देखते थे, कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा। वो कौन आएगा कुछ हमको पता ही नहीं था। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर महाप्रभु ने जिस प्रकार से लीला किया था, एक अंतर्दशा, एक बहिर्दशा और एक अर्धबाह्य दशा, भगवान गुरु महाराज जी ने कृपा करके ये हमें भी दर्शन कराया था। थोड़ा सा उनका अपना ये लीला था। गुरु महाराज जी अंतर्दशा में होते तो हम कितना भी लोग सामने बैठे उनको कुछ पता नहीं चलता था। वो अपने ही गुरु महाराज जी का आराधना में, चिंतन में रहते थे। बाह्य दशा में हमने देखा कि किस प्रकार से वात्सल्यता से गुरु महाराज जी हमको प्यार से, स्नेह से सब कुछ शिक्षा देते थे। और अर्धबाह्य में कभी ऐसा कभी वैसा। तो मैं बता रहा था घटना 2013 28 अगस्त जन्माष्टमी तिथि। उस दिन गुरु महाराज जी कुछ चीज़ को लेकर के बहुत अंदर से उतावले हो रहे थे, कुछ गुस्सा भी हो रहे थे, जो कि सेवकों में किसी को भी समझ में नहीं आया। हम लोग गुरु महाराज जी के पास बार बार जा रहे थे कि गुरु महाराज जी क्या कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन गुरु महाराज जी उस समय ऐसे था कि अर्धबाह्य दशा में थे, तो कुछ उन्होंने ऐसा कुछ एक्सप्रेस भी नहीं किया कि उनको किस बात से या किस सेवा से उनको प्रसन्नता हो सकता है। तो हम सामने बैठे थे, गुरु महाराज जी का जो है एग्रेशन, गुरु महाराज जी का क्रोधावेश में जो बोलना वो बढ़ते ही जा रहा था। तो सेवकों ने सोचा कि हमारे सामने रहने से गुरु महाराज जी का थोड़ा सा हो सकता है कि उनका चाहते नहीं हम सामने रहे, तो इसीलिए एक के बाद एक सब बाहर आ गए। गुरु महाराज जी गुस्से में उस समय तक अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, लेकिन फिर भी खड़े होकर के गुस्से में कुछ हमको डांट रहे थे। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर और बैठ जाऊंगा, शायद गुरु जी अपना गुस्सा को ठंडा कर लें। सामने बैठा हुआ था गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी क्या बोल रहे थे मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता है। उस समय तो आया नहीं था, अभी भी समझ में नहीं आता है। लेकिन गुरु महाराज जी का गुस्सा बढ़े जा रहा था। तो मैंने गुरु महाराज जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि गुरु महाराज जी मन ही मन चिंतन किया, गुरु महाराज जी आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या सेवा कराना चाहते हैं, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हमने कोई अपराध किया है तो हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। क्या अपराध किया हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, आप बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा। ऐसा करके मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। मेरी सबसे ज़्यादा फिक्र है आपकी तबीयत को लेकर के। ऑलरेडी आपका तबीयत ठीक नहीं है, कृपा करके इस आपका क्रोध लीला जो है संवरण कीजिएगा। ऐसा मन ही मन प्रार्थना करके मैं उठने ही लगा, घुटने बल बैठ गया। गुरु महाराज जी थोड़ा सा उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ था। गुरु महाराज जी अब बहुत प्यार से बोलने लगे। गुरु महाराज जी बोलते हैं, हमको हमारे गुरु महाराज जी ने सब जगह लेके गया, जहां जहां गया हमको साथ में रखा। अब हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारा शरीर ऐसा हो गया हम गुरु महाराज जी का सेवा भी नहीं कर सकते। हमने देखो बहुत सारा ग्रंथ लिखा है सामने। गुरु महाराज जी कुर्सी पर गए, कॉट पे बैठे हुए थे, बिस्तर पे बैठे हुए थे, उंगली दिखा करके बोले हमने सब ग्रंथ लिखा है, इसमें हमारे गुरु महाराज जी का चरितामृत है, तो चरितामृत 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इसको पढ़ने से सबका मंगल होगा, ये जरूर ये पढ़ना। उसके बीच
लास्ट में हमारा गुरु महाराज जी का अंतिम वाणी है। अगर हमारा गुरु महाराज जी का अंतिम वाणी पालन नहीं करेगा, उसका वजन नष्ट हो जाएगा। ये गुरु महाराज जी बहुत प्यार से समझा रहे थे, हमारा गुरु महाराज जी का अंतिम वाणी जो पालन नहीं करेगा, उसका वजन नष्ट हो जाएगा। हमने इतने सारे ग्रंथ लिखा, ये संभालेगा कौन? यहाँ पर सब कुछ पड़ा है, हम कब शरीर छोड़ के चला जाएगा हमको पता नहीं है। जैसे गुरु महाराज जी इतने प्यार से बात कर रहे थे उनके सामने, जैसे ही गुरु महाराज जी ने बोला हम कब चला जाएगा हमको पता नहीं है, तो मैं अपनी आंखों को रोक नहीं सका। तब तक तो मैं दबा के रखा था, आंसुओं को रोक नहीं सका और सिर झुका करके गुरु जी को दिखाने को नहीं चाह रहा था। सिर झुका करके गुरु जी के चरणों में पड़ गया, लेकिन गुरु महाराज जी को तो पता चल गया। गुरु महाराज जी बोलते हैं, तांडोगे हमारा जीवन नष्ट हो गए। अगर मैंने तुमको बुलाया तो मेरा भजन नष्ट होगा, मेरा जीवन नष्ट होगा। गुरु महाराज जी जब ऐसे बोले थे तो मेरे को तो और रोना आ गया था, मेरे अपना मुंह छुपा रहा था। गुरु महाराज जी बोले ये ग्रंथ को संभाल के रखना और इधर उधर नहीं करना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर ये घटना मैं इसीलिए बोला था आज, ये मैंने सोचा बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं समझता हूँ जितना मेरा ज्ञान है, गुरु महाराज जी का ये अंतिम वाणी है। अंतिम वाणी ये है कि हमारा गुरु महाराज जी का जो अंतिम वाणी है, उसको जो पालन नहीं करेगा उसका भजन नष्ट हो जाएगा। तो हमारा गुरु महाराज जी का ये अंतिम वाणी है। उसके बाद गुरु महाराज जी अपने ही अंतरंग लीला में चले गए, तो उसके बाद बात तो किया नहीं, इशारों से ही जो कुछ भी परिणाम करने के लिए प्रेरित किया था। तो ये तो एक बोलना था, इसीलिए गुरु महाराज जी रामनामी से ही प्रेरित कर रहे थे। मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों इतना प्रेरित कर रहे हैं बात बोलने के लिए, उनका अंतिम वाणी बोलने के लिए, लेकिन अब पता चल रहा है कि क्यों उन्होंने मेरे को प्रेरित किया। रामनवमी हुआ 4-5 दिन के बाद गुरु महाराज जी का वो लीला में प्रवेश होने का उन्होंने निर्णय ले लिया। कितना निष्ठा, गुरु निष्ठा जिसको बोलते हैं, और आचरण तो वहां तो ऐसा तो उद्धार हुआ नहीं पूरी में, वहां तो जगहस्थान ऐसा उद्धार हुआ नहीं। भूत करिया गया था वहां पर, 14 घर करिया गया, कितना केस चला वहां पर मुकदमा। महाराज को देखा इसके बारे में कोशिश करना, बुजुर्ग के पास जाना, कहाँ कोर्ट में जाना, कहाँ मोरी पास जाना, कहाँ कटो, कहाँ भोरे, सब जहाँ जाना। तो मैं साथ में जा रहा था, उन्होंने जाते थे कहाँ बंका बाजार है वहाँ पर कटक में, कोई बंका बाजार में कोई स्थान है, होटल है, वहाँ पर है क्या? मैं रसोई करता था, रसोई करता था। उन्होंने बाहर जाके जो काम करना है उनके पास मिलना था, फिर बाहर मिलकर आते थे, तो रसोई किया। कितना आदर्श आचरण है। जो दोस्त हो कभी अच्छे बोलते थे, दोष कभी देखता भी नहीं था, दोष होने से भी होता है। गुणी दसवें स्वभाव इसी प्रकार था, गुण देखना, दोष देखना ना, पर दोष रहेगा वो भी आचरण से शिक्षा देते थे, कोई दूसरा दसवें सब इसी प्रकार है। तो महाराज का आदर्श देखा, गुरुनिष्ठ और प्रभुवाद का जन्म स्थल था, उस भगवत निष्ठा का पता चला कैसा आदर्श आचरण है। इसलिए हमारे गुरु जी उनको आचार्य बनते हैं। मुझको चिट्ठी लगाता गुरु जी, मैं बोलता हूं आप लोग के पास चिट्ठी में लगा, गुरु जी अंडरलाइन करके दिया, मेरा नाम ब्रह्मचर्य था, आपको ब्रह्मचर्य मेरा नाम पर याद होगा। देखो श्रीमान भक्ति बल्लभ महाराज, मेरा ऐसा एक व्यक्ति है कि आइंदा में हमारा सारा मठ का तेरा जिम्मा उनको को रहेगा, इसलिए कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना। मैं जानता हूं
तो अगर दुश्मन है, दुश्मन है, कुछ कर सकता है, लेकिन अकेला कभी नहीं छोड़ना, कल साथ में जाना। इसलिए मैं गुरु जी के वचन को पालन करने के लिए हमारे अकेला छोड़ता नहीं, हमारे साथ में हर समय जाता था। वकील के पास कोर्ट में की कट ऑफ की भवन ही जहाँ जाए तो भी सकता है। हमारे को तो एक पड़ता था, काम में है, तुम तो मत करना पड़ता है, तुम मेरा साथ जाओगे तो कैसे होगा, मैं अकेले जा सकता तो तुम्हारे जाने की सकता नहीं, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। ये गुरु जी का वचन है, अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसलिए मैं उनको अकेला छोड़ देता, उनके साथ में गया। महाराज के आदर्श में बैठा कि जिसके लिए आज हमारा परम जन्म स्थान इस तकलीफ था, इतना से कष्ट उठाना पड़ा, सारा कष्ट को एकदम नहीं मैसेज करके किस तरह उसमें चेष्टा करके गुरु जी के वचन को रक्षा करके आज हमारा भगवत के जन्म स्थान में उतार गया और वो स्थान के सत्य सुंदर से बन गया। इसका बैकग्राउंड है तो गुरु जी तो है, ठीक है, उनकी इच्छा है, लेकिन हमारे आज हम उसके सहारे में रहेंगे। आदर्श भाव हमारे किसी में एक आदर्श दिखते हैं, हमारे को रक्षा कर लेने के आदर्श दिखते हैं। अब किसका आदर्श, कौन उसकी रक्षा करेगा, कौन उसको इसे पालन करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा शासन नहीं करेगा। आदरणीय परम पूज्य भक्ति भगवत तीर्थ गोस्वामी महाराज हमारे हरिद्वार में भी आए हुए थे। मैंने देखा तो उन्होंने जब मैंने उनको आरती करने लगे तो उन्होंने बोले नहीं, हमारे क्या आरती करना, हमारे गुरु जी का आरती करो। हमारे हाथ से आरती को खाली लेकर के उन्होंने अपना गुरु जी का आरती करना शुरू करे। मैंने कहा गुरु जी तो आरती होता है, आपके अंदर में सारे गुरु का गुण अपने हुए, आपका अंदर गुरु का गुण सही है, आपसे हमें आरती करना नहीं दे रही है। आपको पता है आपका गुरुजी ने आपके अंदर ही आके बैठे हैं, इसलिए आपको पूजन करने से, आपको आरती करने से सब आपके गुरुदेव का भी आरती हो जाएंगे। वो नहीं, हमारे गुरुजी का आरती नहीं करोगे।